ट्वेल्थ, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग गद्य खंड का चैप्टर नंबर 6 लेखक असगर वजाहत के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेखक परिचय। असगर वजाहत जिनकी 4 लघु कथाएं हैं, शेर, पहचान, 4 हाथ, साजा। इन सबको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप लोग जन्म और स्थान को याद रखेंगे। असगर वजाहत का जन्म कब हुआ? 1946 में हुआ और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ। आप लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये 2 बातें आपको याद हो चुकी होंगी। शिक्षा पढ़ते हैं इनकी एजुकेशन। आरंभिक शिक्षा इन्होंने स्टूडेंट्स फतेहपुर में ली। कहाँ ली? फतेहपुर में ली। और विश्वविद्यालय स्तर की यानी कॉलेज लेवल की एजुकेशन इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ली। आप लोग याद रखेंगे, आरंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा उन्होंने कहाँ से ली? फतेहपुर से ली। पहला पॉइंट ये हुआ। और दूसरा, इन्होंने कॉलेज लेवल की शिक्षा कहाँ से ली स्टूडेंट्स? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कॉलेज से ली। आगे बढ़ते हैं, इनके कार्य, इनके वर्क को स्टडी करते हैं। सन 1955 से 56 यानी इस 1 साल के टाइम पीरियड से ही असगर वजाहत ने लेखन कार्य प्रारंभ शुरू कर दिया था। राइटिंग वर्क को इन्होंने शुरू कर दिया था। तो शुरुआत में इन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इन्होंने अलग अलग पत्र और पत्रिकाओं में लेखन का कार्य किया, वर्क का काम किया। वेरी सिंपल है, आप याद रखेंगे। तो बाद में वे दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में, यानी ये कॉलेज का नाम है, दिल्ली के, इनमें अध्यापन कार्य करने लगे, यानी कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे, यानी टीचिंग वर्क भी किया है। रचनाएं पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। कहानी संग्रह देखते हैं कौन कौन सी है। दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब, कहाँ, कुछ, आधी बनी, मैं हिंदू हूँ। तो ये सब क्या है? इनकी कहानी संग्रह की रचनाएं हैं। नाटक आप लोग याद रखेंगे, एटलीस्ट आपको 2 से 3 तो याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। इनके कहानी संग्रह, नाटक, नुक्कड़ नाटक, उपन्यास 2 से 3 एटलीस्ट। पढ़ते हैं, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीरगति, समीधा, चिन लाहो नहीं देखिए अकी। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? इनके नाटक के नाम में एटलीस्ट 2 से 3 आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नुक्कड़ नाटक स्टूडेंट्स, सबसे सस्ता गोश्त, ये क्या है? इनका कहानी नाटक संग्रह है जिसे आप लोग याद रखेंगे। उपन्यास देखते हैं इनके, रात में जागने वाले, पहर दोपहर, 7 आसमान, कैसी आगी लगाई। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? उपन्यास है जिसे आप याद रखेंगे। अब इनके पुरस्कार और सम्मान को पढ़ते हैं कि इन्हें किन किन से सम्मानित किया गया है। तो बोला गया है साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी से, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें हिंदी अकादमी से स्टूडेंट सन 2000 में सृजनात्मक लेखन के लिए संस्कृति पुरस्कार मिला है। इनके क्रिएटिव वर्क को लेकर के इन्हें सन 2000 में हिंदी अकादमी से सांस्कृतिक पुरस्कार मिला है, कल्चरल पुरस्कार मिला है। स्टूडेंट, सुनने से हमें 100 में से 30% याद हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपको यहीं के यहीं याद रहे। आगे पढ़ते हैं, साहित्यिक विशेषताएं, इन्होंने अपने लेखन में, आप याद रखेंगे, लेखन की बात हो रही है, समाज में यथार्थ को जगह दी है, यानी समाज के भाव को जगह दी है। बेसिकली मजदूरों और आम जनता के शोषण को और शोषक के अत्याचार को दर्शाया है। जो लोगों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है उनके साथ, उसको रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, लघु कथा तो लिखी ही है, आप याद रखेंगे, वेरी इजी। तो साथ ही इन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का भी कार्य किया है, आप याद रखेंगे। इन्होंने फिल्मों के लिए भी लेखन कार्य किया है। आगे पढ़ते हैं, भाषा शैली दे रखी है कि भाषा में व्यंग्य की तीक्ष्णता के साथ साथ गंभीरता, यानी इनके लिखे गए शब्द में एक डीपली मीनिंग
उभर कर सामने आता है, सहजता के दर्शन होते हैं। भाषा कैसी है? अंडरस्टैंडिंग बेस से सहज है और सरल है। जब भी किसी भी लेखक के स्टूडेंट्स भाषा शैली की बात की जाती है, आप इन 3-4 वर्ड्स को कॉमन रखेंगे। भाषा सहज है, सरल है और सहजता है, यानी अंडरस्टैंड बेस है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो मुहावरों और तद्भव शब्दों के प्रयोग के कारण आप याद रखेंगे कि जो इनकी लघु कथाएं में मुहावरे का इस्तेमाल है, तद्भव शब्द यानी डिफरेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो सहज और सादगी से परिपूर्ण है। बेसिकली ये वर्ड्स बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। व्यंग्य का सहारा लेते हुए इन्होंने हमारे समाज, राजनीति और अव्यवस्था की सत्यता को उद्घाटित किया है। समाज में शोषण के लोगों पर जुल्म होता है, मजदूरों का शोषण होता है, उनके साथ अन्याय होता है, तो उसकी सत्यता को इन्होंने क्या किया है? उद्घाटित किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप लोगों को लेखक परिचय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लघु कथा को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।